हेलो 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 हेलो। तो फिर चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। अपना माइक वाला सिस्टम बैठा देते हैं। बैठा चुके हैं और इसलिए वीडियो में दिख रहे हैं, चेक कर लेते हैं। चलो हम देख रहे हैं वीडियो में। फोन कहाँ चले गया? अभी तो जस्ट यहीं पे था यार। चलो मिल गया। चलो आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है और फटाफट क्या बोलते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजे हैं 19 ऑफ अक्टूबर को, सैटरडे को। ग्रुप खोलो और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन का नाम है भैया, सॉरी क्वेश्चन ये पीडीएफ भेजे। क्या भेजे हैं? पीडीएफ। पीडीएफ का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जीडब्ल्यू करके लिखा होगा। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये ला पीडीएफ, फटाफट खोल लो। इस पीडीएफ में क्या बोलते हैं, कुछ क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चंस क्या बोलते हैं तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये चीज सीखने के लिए। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग सीखना ही पड़ेगा। एनी हाउ हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, बस तुम लोग देखते जाओ और चलते जाओ। और ये चीजें ना कल जो क्लास कराए थे ना, बस उसका हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीख रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करें वो सीख रहे हैं। ठीक है, कल तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। गुडविल का कितना केस होता है? 4 केस होता है, लिखवाए थे, याद है ना? चलो, एक हिडन गुडविल अभी बाकी है जो हम बोले हैं कि करवाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पीडीएफ खोल लो। और हाँ, पीडीएफ खोलो मत, पीडीएफ का क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस को कहीं पे लिख के रखो। तो ये पीडीएफ में देखना थोड़ा सा मुश्किल है। क्वेश्चंस को लिख के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम लोगों को पीडीएफ में ही देखना अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, एज यूर विश। बाय द वे ये क्वेश्चन है फ्रॉम रजत अरोड़ा सर। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवाए थे उन्होंने, इसलिए उनके पास से मैंने ये सारे क्वेश्चंस उठा लिए हैं। फटाफट पढ़ाई लिखाई किया जाए। क्या? चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 1। कौन सा सॉल्व होगा भाइयों और बहनों? क्वेश्चन 1। ठीक है, ये वाला सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तुम लोग भी पढ़ो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा। ओके, Kabir and Farid are partners sharing profits in ratio of 3:1. On 1st April 2019, they admitted Manik into partnership for 1/4 share. Manik को admit किया जा रहा है in profits of the firm. चलो, Manik brought his share of goodwill premium in cash. मतलब मनिक जो गुडविल का हिस्सा लेके आया है, वो गुडविल का प्रीमियम जो लेके आया है वो इन कैश में लेके आया है। ठीक है, goodwill of the firm was valued on the basis of 2 years of last 3 years average profit. हम लोग गुडविल का क्या बोलते थे, चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोग गुडविल का वैल्यू कैसे निकालते सीखे थे, सबको याद होगा। वैसे ही गुडविल का वैल्यू निकालना है, फिर उसमें से कितना पार्ट मनी के लेके आएगा वो निकालना है। ओके, द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years वर 2016-17 का 90,000, 2017-18 का 1,30,000, 2018-19 का 86,000। During the year ended 2018-19, there was a loss of 20,000 due to fire, which was not accounted for while calculating the profit. चलो मतलब 20,000 रुपया जो है कुछ फायर की वजह से लॉस हो गया था, जिसको कैलकुलेट नहीं किया गया था। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलो सबसे पहले हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुडविल का वैल्यू। चलो कैलकुलेशन ऑफ ये हो रहा है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो रहा है। पेन पेंसिल सब एक जगह रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। हाँ, चलो गुडविल निकालने के लिए हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सॉरी, गुडविल का फॉर्मूला थ्रू एवरेज प्रॉफिट क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज।
क्या किसी को ये फॉर्मूला याद है? गुडविल का चैप्टर में पढ़े थे। तो इसके लिए हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ए याद है? ट्रिपल ए, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। कितना? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम लोग को पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। तो भाई हम लोग को पिछला 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसको देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2016-17। ठीक है, चलो 2016-17 का कितना है? 90,000। 90,000 है। फिर 2017-18 का कितना है? 1,30,000। चलो 1,30,000। 2018-19 का कितना है? 2018-19 का है भैया 86,000 रुपीज का प्रॉफिट। यहाँ तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, जो सब चीज दिया हुआ था वही सब लिख रहे हैं, बस फॉर्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए। ओके, अब आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 2018-19, मतलब इस ईयर का बात हो रहा है 18-19। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 देयर वाज अ लॉस ऑफ 20,000, मतलब 20,000 का लॉस हो गया था। ठीक है, 20,000 का लॉस हो गया था। विच वॉज नॉट, रुको एक मिनट, मेरे को बुलाया गया है, वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, चलो चलो चलो, हम वापस आ चुके हैं। आगे हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। मतलब इस ईयर में लॉस हुआ था। क्वेश्चन कहाँ गया? चलो, इस वाले ईयर में लॉस हुआ था 20,000 का ड्यू टू फायर विच वॉज नॉट अकाउंटेड, मतलब उसको रिकॉर्ड किया ही नहीं गया है। और हम लोग को पहले एक तो हम लोग ये लॉस वाला केस, एबनॉर्मल लॉस वाला केस याद है किसी को? एबनॉर्मल लॉस गुडविल में पढ़ के आए थे। एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट्स में वापस से क्या करते हैं? ऐड करते हैं, मतलब 20,000 को वापस से जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे 20,000 को माइनस किया ही नहीं गया है। क्वेश्चन लिखा है विच वॉज नॉट अकाउंटेड, मतलब उसको रिकॉर्ड किया ही नहीं गया कि भाई 20,000 कम था, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। मतलब इसमें पहले से ही कोई छेड़छाड़ अब नहीं करना है, जो था ये वैसे ही। नहीं समझ आ रहा? समझो, एबनॉर्मल लॉस को क्या किया जाता था? प्रॉफिट में वापस ऐड कर दिया जाता था गुडविल का कैलकुलेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में बोला जो 20,000 लॉस हुआ है इस ईयर में 2018-19 में, ये लॉस अकाउंटेड नहीं है, मतलब रिकॉर्डेड नहीं है। अगर रिकॉर्ड किया होता तो यहाँ पे ये पहले से -20,000 करके आता, कितना आता? 66,000 आता, 66,000 आता। फिर हम लोग बाद में इसमें प्लस कर देते 20,000, अगर रिकॉर्ड हुआ होता तो। ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसको वापस से ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? चलो देखो, मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, हमको पता है आलोक कंफ्यूज हो गया है, बट कोई बात नहीं, ये ना केस देख लो, वीडियो में पढ़ाए थे भाई। ठीक है, तो बस मेरे पास 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है, सॉरी 3 साल का प्रॉफिट है। हम इसमें से एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। निकाला जो आज हो सम ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट जो भी, ठीक है, इन सब का सम कितना होगा? इन सब का सम होगा 3,06,000। 3,06,000। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑब्वियसली हर 3 ईयर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 ईयर, 2 ईयर और ये 3 ईयर, तो मतलब 3 से डिवाइड कर देना है, काटो। कितना आया? 10, 2, चलो 1,02,000 एवरेज प्रॉफिट आ चुका है अपना। एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। एवरेज प्रॉफिट को गुडविल का फॉर्मूला में पुट करते हैं, पुट किया जाएगा जो 1,02,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्वेश्चन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है, हाँ 2 ईयर्स ऑफ परचेज दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आया? 204। चलो, मतलब 2,40,000 रुपए गुडविल की वैल्यू है। कितनी? गुडविल, मतलब टोटल फर्म की गुडविल की वैल्यू निकली है। फर्म की गुडविल है ये, फर्म की गुडविल, पूरा फर्म का बात हो रहा है, पूरा फर्म का इज्जत 2,04,000 का है। अब बस हम लोग गुडविल निकाल लिए, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में चलते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल जो निकाल लिए एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब जनरल एंट्रीज पास करनी है गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए। गुडविल का वैल्यू पता है 2,40,000 है, हम इसको रब कर दे रहे हैं, तुम लोग इसको लिख के रखे रहो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, क्योंकि तुम लोगों को तो सारा पार्ट करनी है, बस तो जगह नहीं, इसलिए हमको रब करना पड़ता है।
चलो ठीक है। अब भैया हम जनरल एंट्री सॉल्व कर रहे हैं, हम सोच रहे थोड़ा और मिटा देते हैं ये सबको, ठीक है, क्यों फालतू का जगह वो करके रखें। चलो जनरल एंट्री, जर्नल एंट्री थोड़ा ज्यादा ही बड़ा कॉलम बना दिए, तो हम वीडियो पॉज करके बना दें ताकि वीडियो लंबा ना हो। ओके चलो हम बना लिए हैं फॉर्मेट जनरल एंट्री का। देख लो जनरल एंट्री फॉर्मेट यही होता है, डेट पर्टिकुलर, ये जो छोटा वाला कॉलम ये एलएफ, ये डेबिट, ये क्रेडिट। अब ना जनरल एंट्रीज पास करना चालू करते हैं। क्या था, मनिक नाम था ना। चलो यहाँ पे देखते तो यहाँ से लिखा है मनिक जो था न्यू पार्टनर था। ये कौन था, न्यू पार्टनर था। ये लेके आ रहा है फर्म में गुडविल, ठीक है। ये कितने के लिए एडमिट हो रहा है पहले वो देखते हैं। ये एडमिट हो रहा है तुम्हारा 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। तो ये जितने शेयर के लिए एडमिट हो गई है उतना ही पार्ट का गुडविल लाएगा। टोटल फर्म की गुडविल कितनी थी सबको पता है, 2,04,000 थी। कितनी थी, 2,04,000। तो मनिक 2,04,000 का 1/4 पार्ट लेके आएगा, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बस इसको निकालते हैं। टू टू का टेबल से काटते हैं हम, ठीक है ना। 10 2, चलो इसको भी 2 से काट दो, 5 1, इतना भी। मतलब ये 51,000 रुपीज की गुडविल लेके आया। कितने रुपीज की गुडविल लेके आएगा, इतने रुपीज की गुडविल लाया है कैश में। इसकी एंट्री क्या होगी, कॉन्सेप्ट कल ही बिल्ड कराए थे, चेक करो। इसकी एंट्री भैया तुम्हारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट। रुको जगह कम लिख दो, चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पीएफजीएम लिखे, ठीक है, पीएफजी लिखे हैं, आप देख लो पीएफजी लिखे। पीएफजी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट बैठा दो 51,000, 51,000। ओके ये एंट्री सॉर्टेड है। इसकी नरेशन क्या होगी, किसी को पता है, देखो मेरे पास जगह नहीं है, मुंह से बोलते हैं। इसकी नरेशन की होगी बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय मनिक इन कैश। ओके सिंपल, गुडविल ला रहा है तो उसको लिख दो इंग्लिश में यहाँ पे छोटा सा। ओके अब इस गुडविल का क्या होगा, इस गुडविल को पुराने पार्टनर बांट खाएंगे। पुराने पार्टनर में बांट देते हैं। उसका एंट्री क्या था सबको पता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। डेबिट हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, टू, क्या क्या नाम था, टू कबीर कैपिटल, टू फारिद कैपिटल, ठीक है। कबीर और फारिद पुराने पार्टनर थे ना, वैसे में लिखा है। ये न्यू है तो पुराना कौन था, कबीर और फारिद, के एफ, के फॉर कबीर, एफ फॉर फारिद। तो ये लोग बांट खाएंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ऐसा। यहाँ की नरेशन क्या होगी, बीइंग, चलो लिखा के लिए, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू पार्टनर, सॉरी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट क्या बैठेगा, इतना तो हम लोग को पता है, प्रीमियम फॉर गुडविल 51,000 का था। हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, कबीर और फरीद को कितना कितना पार्ट देना, 51,000 के हिसाब से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। हम यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाते हैं। चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब बस देखते चलो, ठीक है। ये है ओल्ड पार्टनर कबीर एंड फारिद, कौन, फारिद। और ये न्यू, न्यू पार्टनर कौन है, मानिक या मनिक, ठीक है, मानिक, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या था, रेड पेन से लिखते हैं, हाँ जो इन दोनों का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:1। इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते, मनी का आना चाहता है 1/4 शेयर के लिए। क्वेश्चन में हम लोग को नहीं दिया हुआ है कि फारिद और कबीर कितना कितना पोर्शन अपने शेयर्स में से सेक्रीफाइस कर रहे, या मनी, ये भी नहीं दिया हुआ कि मनी के दोनों से आधा आधा लेगा, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में हम लोग टोटल शेयर को मानेंगे 1। लेट दी टोटल, लेट टोटल शेयर बी 1। अब 1 में से मानिक जिसने के लिया, मानिक को इतना दे दो। तो यहाँ पे लिखेंगे मानिक शेयर, मानिक आ रहा था भाई 1/4 के लिए, ठीक है। बचा कितना, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग मतलब बचा कितना, ओके रिमेनिंग शेयर कितना हुआ भाई, टोटल 1 था, 1 में से 1/4 तो मानिक ले लिया, तो कितना बच रहा है 3/4, 3/4 बच रहा है।
तो क्या ये 3/4 जो बचा हुआ ये बचे हुए पार्टनर्स का हिस्सा है? हाँ हर्ष, बिल्कुल बचे हुए पार्टनर्स का हिस्सा है, तो बांट देते हैं उन्हें, और क्या। न्यू न्यू शेयर ऑफ फारिद, सॉरी कबीर का पहले लिखते हैं, चलो कबीर, ठीक है। कबीर को 3/4 का कितना पार्ट मिलना चाहिए? ये वाला पार्ट मिलना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/4 से। कितना आ रहा है भाई बताओ? मेरा आंसर यहाँ पे आया है 3 9 16, 9/16, ठीक है। अब न्यू शेयर ऑफ इसका कितना आएगा, चलो न्यू शेयर ऑफ फारिद, फारिद को 3/4 का कितना मिलना चाहिए? ये वाला पार्ट, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना आ रहा है बताओ? 3 3 1 4 4 16, तो पूरा ये लोग का न्यू शेयर को साइड में हम लिख लिए, इसको इसको और इसको, हाँ हर्ष लिख दो 3/4 इस टू 9 यार, पार्टनर को सीक्वेंस में नाम लिखना था, आई एम सॉरी। कबीर का शेयर कितना था? कबीर का था 9/16 इस टू 3/16, और मानिक का शेयर लास्ट में, मानिक कितना के लिए आया था? 1/4, 1/4। क्या सबका एलसीएम सेम है? नहीं है, सबका तो नहीं है, एक का करना पड़ेगा, करो करो ना भाई करो। अब कितना आया है? 4/16 आया, तो अब बताओ क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3/16 टू 4/16, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों हमारा 9:3:4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने निकाल लिए, कैसे निकाले सबको पता चल गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला है, तब जाके हम लोग सेक्रीफाइसिंग निकाल पाएंगे, ठीक है। हम इसको रब करें, तुमने इसको लिख लो। न्यू पीएसआर है ये, ठीक है, न्यू पीएसआर। चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ना, फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले हम लोग किसका निकाले बताओ? पहले हम निकालते हैं कबीर का, तो निकालते हैं कबीर एस आर, कितना आ रहा है? ओल्ड रेशियो कबीर का कितना था? ओल्ड रेशियो कबीर का ये था, तो लिखेंगे 3/4 माइनस न्यू रेशियो कबीर का कितना आया? 9, डिवाइड में क्या होगा? 9 + 3 12, 12 + 4 15, चलो 4/15 आ गया, थोड़ा ज्यादा नहीं आ गया। 9 + 3 12, 12 + 4 16, सॉरी सॉरी क्या बोले यार, मैथ्स छोड़ दिया ना तो दिक्कत आ गया। 12 + 4 16, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर? यहीं पे पीछे पकड़ते हैं, एलसीएम है 16, 4 16 कितना आता है? 4 टाइम में 12, 16 16 तो आता ही है 9, कितना आ गया? 3/16, ठीक है। चलो अब हम इसका भी निकाल लेते हैं, फारिद का, फारिद एस आर यहाँ पे निकाल रहे, ठीक है। फारिद का ओल्ड देखो, ओल्ड शेयर क्या था फारिद का? ये था, तो लिखते हैं 1/4 माइनस न्यू रेशियो क्या है? यही वाला है ना, देख लो 3/16। तो अब बताओ ये ना करके मेरे को जल्दी, एलसीएम आया तुम्हारा 16, 4 4 जा 4, 4 1 जा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/16, ठीक है। तो भैया हम ऐसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल चुके हैं। क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? यहाँ पे हम लिख के दिखा रहे, देखो यहाँ पे 3/16 इस टू 1/16। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब हुआ 3:1, ठीक है। मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 3:1। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकल गया, कैसे गया सबको पता चल गया, लेकिन एक चीज याद रखना, जब क्वेश्चन में सेक्रीफाइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तब हम लोग ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे। तुम लोग को नहीं समझ आया कैसे, तो हम तुम लोग को बता देते हैं, कैसे बता देते हैं। पहले इसको लिख देते हैं, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, एसआर है। आज के क्लास में ये एक क्वेश्चन होगा, टेंशन मत लो, बाकी क्वेश्चन हम कल के क्लास में कराएंगे, ओके। चलो न्यू पीएसआर है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकल चुका है। अब जो नोट बोल रहे हैं वो नोट लिखो फटाफट, ठीक है। नोट लिखो,
कोई हाइलाइटर या स्केच पेन से लिखो ताकि दिखे, ठीक है ना। लिखो व्हेन देयर इज नो info about the sacrifice, then we will consider old ratio as sacrificing ratio। क्या चीज? sacrificing ratio, ठीक है। इसको फटाफट लिख लो वीडियो पॉज करके। चलो, अब इसका मतलब क्या है कि जब क्वेश्चन में नो इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस दिया होगा, सॉरी मतलब क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन सेक्रीफाइस के बारे में नहीं दिया था, क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया था कि क्या बोलते हैं हम लोग कबीर का शेयर में से 1/3 पार्ट ले लेंगे, फारिद क्या बोलते हैं हाफ पार्ट दे देगा मनिक को, कुछ नहीं लिखा हुआ था ना। ये भी नहीं लिखा था कि मनिक क्या बोलते हैं आधा इससे लेगा आधा इससे लेगा, कुछ नहीं लिखा था। इसका मतलब हम लोग को नहीं पता है कि पुराने पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे। हम लोग को क्वेश्चन में पहले से ये चीज मेंशन नहीं है। याद करो हम लोग पहले के इससे पहले जो हम क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है ना, उसमें एक चीज पहले से मेंशन था और बहुत सारे में नहीं भी था कि क्या बोलते हैं पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कबीर करेगा, कोई क्वेश्चन में था कि पूरा का पूरा फारिद करेगा। याद है? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन चेक करो। और कभी कभार मेंशन ही नहीं था कि क्या करना है, कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। जहां पे हम लेट दी टोटल शेयर बी वन करके कराए थे क्वेश्चन, लेट दी टोटल टोटल शेयर बी वन, ठीक है। मतलब उस टाइम हम लोग को पता नहीं कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस केस में जो पुराना रेशियो रहेगा उसी को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान दो। पुराना रेशियो क्या था? 3:1 था और वही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला है 3:1। भले हम क्या बोलते हैं इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस किए, बट तुम लोग उस प्रोसेस से बचो इसलिए तुम लोग के लिए ट्रिक पहले ही बता दिए, और वो ट्रिक कैसे आया वो भी तुम लोग को पता चल गया। हम तो इतना लंबा प्रोसेस करके निकाले ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बट तुम लोग को एग्जाम में ना करना पड़े उसके लिए पहले से तुम लोग को पता रहना चाहिए कि जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा कि पुराने पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ओके, क्लियर है? बहुत बढ़िया। आई होप क्या बोलते हैं तुम लोग क्लास का फ्लो नहीं तोड़ रहे, सबके साथ साथ चल रहा है। बाकी मेरा काम तो है समझाना, तुम लोग अपना देख लो। तो जो गुडविल लेके आया था मानिक 51,000, ये 51,000 गुडविल था, ये कबीर और फारिद बांट खाएंगे, लेकिन कितना कितना बांट खाएंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो बांटते हैं, पहला हम कबीर को देते हैं। कबीर को कितना मिलेगा? ठीक है, कबीर को मिलेगा ये वाला, कबीर तो पहला है ना, तो पहला वाला, ठीक है, 3/4। अब हम निकालते हैं फारिद का, कितना मतलब किसका? फारिद का। फारिद को 51,000 में कितना मिलेगा? फारिद को मिलेगा इधर वाला 1/4। निकालो कितना आ रहा है, निकालो। कैलकुलेटर भी नहीं मिल रहा है मेरा, वरना हम निकाल ही देते। वीडियो पॉज करके निकाल लो भैया। डोंट वरी, यही लास्ट क्वेश्चन है, बस ये वाला खत्म करा दे। ठीक, कैलकुलेटर हम खोल लिए हैं। 51,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, इसका है 38,250, ठीक है। इसका कितना आया है? 51,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, 12,750। इसका इतना आया है। क्या यही आया है? हाँ यही आया है, ठीक है। तो बस ये लोग का यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे। चलो हम लाल पेन से लिख देते हैं 38,250। और फारिद के कैपिटल में कितना गया? 12,750। देखो भाइयों, नरेशन लिखना जरूरी है। हम इसका नरेशन भी बताए थे, इसका भी बताते, वापस से बता दे रहे। गुडविल लेके आया है तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर या ब्रॉट बाय मानिक, और यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल ये लोग का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर हो गया है? क्या नरेशन लिखना है लिख लेना। आज के क्लास में इतना ही। बाकी के 4 क्वेश्चंस बचे हैं, आज तो क्वेश्चन 1 हुआ ना, बाकी के 4 क्वेश्चंस बचे हैं जो हम तुमको डे आज क्या था, चलो जो भी कल के डे में कराएंगे। ओके, बाय बाय।
सॉरी आज फिर से वीडियो थोड़ा गलत तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, बट एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सब कोई को वापस से कन्फ्यूजन होगा कि भाई गुडविल कैश में लेके आया था तो यहाँ पे बैंक की जगह पे कैश लिखना है। हम कल ही क्लियर कराए थे, तुम यहाँ पे बैंक लिखो या कैश लिखो, दोनों एक ही है। तो हम यहाँ पे कैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। ओके चलो।